सब्सक्राइब करें हमारे चैनल KB हसीना और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करें। ख्वाजा बंदा नवाज हसीना उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल औसा ज़िला लातूर। जमात शशुम सबक हेलन केलर पेशकश ज़रगर मुजाहिद नज़ीर अहमद मिन जानिब सदर मोल्लेमा। हेलन केलर। केट और अर्थर एक प्यारी सी बच्ची के माँ बाप थे। इन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। माँ सोते जागते बच्ची को सीने से लगाए रहती। बच्ची जब तकरीबन 2 साल की हुई तो अचानक बीमार हो गई। माँ बाप ने बच्ची के इलाज के लिए बड़ी दौड़ धूप की। जब लड़की सेहतयाब हुई तो एक दिन नहलाते हुए माँ ने देखा कि आंखों पर से पानी बहने के बावजूद बच्ची आंखें बंद नहीं करती और लोरी गाने या किसी चीज़ के बजाने पर भी वो आवाज़ की तरफ मुतवज्जा नहीं होती। अब तो माँ बाप दोनों परेशान हो गए। बच्ची को फिर डॉक्टरों को बताया गया। डॉक्टरों ने इस लड़की के अंधी और बहरी होने का ऐलान कर दिया और कहा कि शायद बड़ी होकर ये गूंगी भी हो जाए। बचपन ही से अंधी, गूंगी और बहरी ये लड़की हेलन केलर थी। हेलन केलर शुमाली अमेरिका के शहर टस्कम्बिया में 27 जून 1880 को पैदा हुई। उनके इस अजीब मर्ज से वालिदैन बड़े परेशान थे। हेलन केलर को लेकर वो डॉक्टर ग्राहम बेल के पास गए। उस ज़माने में वो बहरेपन के मर्ज पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने मशवरा दिया कि हेलन को एनी सिलीवान के सुपुर्द करें जो गूंगों को बोलना सिखाने में माहिर थीं। वालिदैन ने ऐसा ही किया। एनी ने हेलन केलर को बोलना सिखाने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाए। वो हेलन के एक हाथ पर ठंडा पानी टपकाती और दूसरी हथेली पर लफ्ज़ प-आ-न-ई लिखती। ये अमली मश्क मुतवातिर की गई। हेलन केलर लमसी क़ुव्वत से समझने लगी कि हथेली पर जो शय टपक रही है उसे पानी कहते हैं। सीखने के इस तरीक़े से हेलन केलर ने एक दिन में 30 अल्फाज याद कर लिए। इन तरीक़ों से 6 माह की खलील मुद्दत में हेलन ने 625 अल्फाज सीख लिए। हेलन केलर जब 10 बरस की हुई तो उन्हें अंधों के पढ़ने के तरीक़े यानी बरील हरूफ पर महारत हासिल हो चुकी थी और किसी हद तक बोलना भी उन्होंने सीख लिया था। 24 बरस की उम्र में वो अमेरिका की पहली अंधी और बहरी ग्रेजुएट खातून थी जिन्होंने इम्तियाजी नंबरात के साथ BA की सनद हासिल की। हेलन केलर ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ अपनी तमाम माजूरियों पर फतेह हासिल की और दुनिया की तारीख़ में एक मुमताज़ और गैर मामूली औरत बन गई। हेलन केलर की तरक्की और आलमी शोहरत में उनकी उस्तानी का बड़ा हाथ है। वो हेलन के साथ 49 बरस रही। उन्होंने उसे लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया। इन तमाम सलाहियतों और कुदरती नेमतों से महरूम रहने के बावजूद हेलन केलर मायूसी का शिकार नहीं हुई। उनकी उस्तानी आइनी ने भी हिम्मत न हारी। वो हेलन को मुसलसिल पढ़ाती रही यहाँ तक कि वो बोलना सीख गई। उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ जर्मनी, लातीनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बानों पर इस कदर उबूर हासिल कर लिया था कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में लोग उनकी तकरीरें सुनकर ताज्जुब करने लगते। इन ज़बानों के अलावा हेलन ने रियाजी, जोग्राफिया और दीगर उलूम में भी महारत पैदा कर ली थी। बरील हुर्फ के सहारे हेलन ने टाइपराइटर का इस्तेमाल भी सीखा। इसी के सहारे वो दुनिया भर के लोगों को खतूत लिखती। अपनी तहरीरों में उन्होंने कुदरती मनाजिर और अपने अतराफ़ के माहौल को बड़ी पुरअसर ज़बान में बयान किया है। हालांकि ये मंज़र उन्होंने देखे नहीं थे। उन्होंने बरील में लिखी दुनिया की कई अहम किताबों का मुताला किया और ख़ुद अपनी सवाने हयात भी लिखी। वो अपनी तहरीरों की वजह से इतनी मशहूर हुई कि
دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی تحریروں کو محفوظ کر لیا گیا۔ انہیں پڑھ کر یقین نہیں ہوتا کہ یہ کسی نابینا مصنفہ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ اپنی آپ بیتی میں ہیلن کیلر نے ایک جگہ لکھا ہے۔